राहुल गांधी का अपमान कब तक करोगे? बात तो कल तक यही थी। देश के प्रधानमंत्री ने बकायदा सोशल मीडिया पे वो देखा आपने, अनुराग ठाकुर की तारीफ करी। पहली बात तो राहुल गांधी का कहीं जिक्र नहीं किया। अच्छा, राहुल गांधी को पीड़ा क्यों हो गई? राहुल गांधी को पीड़ा क्यों हो गई? नहीं, किसके लिए में कह कहा रहे थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। राहुल गांधी को क्यों लगा कि उनकी जात उनको नहीं पता? नहीं, चावला जी, देश के प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। अरे आदरणीय चावला जी, इसका मतलब क्या हुआ? साहब, मेरा सवाल वही है, जिसको अपनी जाति का नहीं पता जी, वो किसको कह रहे थे, यही बता दो। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वही मैं पूछ रहा हूँ, किसको कह रहे थे आप? जी, मैं बता रहा हूँ ना। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी जी को अपनी जात का वास्तव में पता नहीं है। सदन में इतने लोग थे, किसी को नहीं लगा कि उनको अपनी जाति नहीं पता है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा, देश भी इस वक्त आपको सुन रहा है। इसकी जात का पता नहीं, इसका मतलब क्या होता है? चावला जी, कांग्रेस का स्पष्ट रूप से सिर्फ एक काम है। नहीं, आप बात मत घुमाइए, सीधा ये बताइए सर, इसका मतलब क्या होता है? छोड़िए अभी कांग्रेस। कांग्रेस का काम है बहुसंख्यक समाज को गाली देना। राहुल गांधी जी का काम है देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना। आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हो कि नहीं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, पहले ये बताइए ना, बात आगे बढ़ाते हैं फिर। जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? आप इसके पक्ष में या नहीं? ये सवाल का जवाब उनको देना चाहिए जो ओबीसी की 70 से जातियां उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। सर, सरकार में आप हैं, ओबीसी की सरकार में आप हैं, विपक्ष कैसे है? इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? चावला जी, जब ओबीसी की बात आती है, जो पहले से जातियां हैं उनको क्या मिल रहा है? जैन साहब, मैं पूछ रहा हूँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जनगणना हो जाएगी तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं होनी चाहिए, बात पूछ रहा हूँ। मतलब नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं उससे आगे की बात पूछ रहा हूँ। तो मैं वहीं पे बात टिकी हुई है मेरी। अभी आप ये बताइए, होनी चाहिए या नहीं? तो ओबीसी की जातियां हैं जो जनगणना इससे पहले हुई, उस जनगणना का लाभ क्या मिला? और अभी तक आपने जनगणना एक मिनट सर, एक मिनट। जेडीयू, आपके सुभाषपा, निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ये सब जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं, आपके सहयोगी। आप बोलिए। करे, अच्छी बात है। मतलब नहीं होगी। आपको याद होगा, आप कह रहे हो जातिगत जनगणना से फायदा क्या होगा, तो मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक मंचों से अपनी जाति तो बताते हैं ना? मेरी जाति तो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। राजनीतिक मंचों से बताया ना देश के प्रधानमंत्री ने, पिछड़ा भी बताया, अति पिछड़ा भी बताया, याद होगा आपको बयान। मेरी जाति अति पिछड़ी जाति, मेरी जाति अति पिछड़ी जाति। फिर आप कहते हैं कि देश में 2 ही जाति हैं, गरीब और अमीर, और फिर आप कहते हो कि देश में 4 जाति हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। तो जब आप राजनीतिक लिहाज से मंचों पर अपनी जाति बताते हो, तो अगर वो पूछ रहे हैं तो दिक्कत क्या है इसमें? जाति बता दी जैसे प्रधानमंत्री जी ने, वैसे राहुल गांधी जी को बता दी। तो आप भी तो मंच से बता रहे हो साहब कि हमारी जाति क्या है। देखिए, हमसे सवाल किया गया, हमारी जाति को कटघरे में खड़ा किया गया, हमें नीच कहा गया। आपको ये भी याद होगा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नीच जाति के। सर, ऐसे तो एक मिनट ना जैन साहब, प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने कहा कि एक मिनट आपने जाति की बात ना, एक मिनट जैन साहब आप रुकिए ना। मेरी जाति है। जैन साहब, मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूं आगे। आपने कहा कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, गलत किया, लेकिन फिर जो आप किसी के डीएनए में गड़बड़ बता रहे थे, तब क्या था? आप ही बता रहे थे ना इनके डीएनए में गड़बड़ है। देखिए, नीतीश जी नाराज हो गए थे, राजनीतिक बकायदा उन्होंने मुहिम छेड़ दी। राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर अगर उसके डीएनए पे सवाल है, उसकी राजनीतिक सोच पे सवाल है। अच्छा, ना कि उसका बायोलॉजिकल डीएनए से मतलब है। अच्छा, वैसे डीएनए से मतलब आरोप लगते हैं, ये आरोप लगते हैं राजनीतिक सोच पर। हाँ। कि इनका डीएनए गड़बड़ है, तमाम सारे आरोप लगते हैं। तो यानी वो तरीका अपमानजनक नहीं था जब आप डीएनए की बात कर रहे थे नीतीश कुमार के, लेकिन बाद में अनुराग ठाकुर का तरीका ये अपमानजनक नहीं था जब वो इस सवाल कर रहे थे, राइट? बिल्कुल नहीं था। ये अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? देखिए, जो अगड़ा पिछड़ा की सब बातें कर रहे हैं, केवल हवाई बातें कर रहे हैं। जैन साहब, अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? पार्टियों ने अपनी अपनी जात विशेष को चुन रखा है। जैन साहब, फिर पूछ रहा हूं आपसे, अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को अपनी जात बतानी चाहिए। जात बतानी चाहिए। तो यानी आप ये कह रहे हो कि कह सकते हैं उनको अपनी जात बतानी। जब रमेश भदौड़ी ने माफी नहीं मांगी तो फिर अनुराग ठाकुर क्यों मांगे? जैन साहब, उसी पे काम करते हैं, उसी पे काम करेंगे। जब मंत्री बनाते हो तब उनकी जात क्यों बताते हो? वो भी पोस्टर लगा के कि ये जात का है। उसके बाद में भी तो नहीं समझ में आता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वो जात क्यों बताते हो फिर उनकी? इतने ओबीसी है, इतने पिछड़े हैं कैबिनेट में। हम सबको लेके साथ में चल रहे हैं।
अच्छा, हमारे ऊपर तो ये आरोप सबका न साथ, लगे, सबका विकास, सबका विश्वास। हम ओके, थैंक हमारे यू। ऊपर आरोप न लगे कि Thank किसी you। एक को लेके आप साथ में चल रहे हैं। लेकिन जाति सच है ना, इस देश की सच्चाई है। तभी तो आप स्कूल में जाते हो तब पूछते हो, जाति प्रमाण पत्र पे तब पूछते हो, मरने के बाद भी पूछते हो, चुनाव लड़ने जाते हो तब भी पूछते हो, हर चौराहे पर पूछते हो, जाति तो सच है।